नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा जुपिटर बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देवता की इंपॉर्टेंस क्या है चार्ट में, हमारे जीवन में, चार्ट में उनकी जो प्रेजेंस है वो कितनी अप्रिशिएटिंग है या कितनी डिप्रिशिएटिंग है आपके लिए, कितनी अच्छी या कितनी बुरी है, उस चीज़ को कैसे जाने और आपके जो जीवन चल रहा है, आपके एक दैनिक जीवन में भी उसे कैसे समझ पाएंगे कि ये जो बृहस्पति है उसकी स्थिति मेरे जीवन में क्या हो सकती है। तो उसके ऊपर ही आज मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और आपको बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कोर्सेज आपको अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी जो और विशेष वीडियोज़ आप सर्च करते हैं, लाइक मैरिज रिलेशनशिप या फिर फॉरेन ट्रेवल या फिर पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, या फिर और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है, शत्रुहंता योग, विष योग, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं बृहस्पति देवता की टॉपिक पे आता हूं मैं। दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं नॉन ओवरऑल, जैसे ज्योतिष में मेजरली हम 9 प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं, बाकी आउटर प्लैनेट्स को कभी कभी किसी किसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, मेजर इवेंट्स के लिए। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में वो 9 ग्रह हैं जो हमारे हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र और शुक्र, बुध, बृहस्पति, केतु, राहु, शनि, इन सब का हम एक तरह से यूज़ करते हैं। अब हर एक ग्रह की अपनी एक विशेषता है, कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ आपके आप जीवन के हिस्से को वो गवर्न कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताता आया हूं। इसके पहले मैंने चंद्र का वीडियो दिया है, सूर्य, बृहस्पति की, वो आपके जीवन में क्या है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हर एक प्लैनेट के ऊपर मैंने बताया कि वो एक्चुअली प्लैनेट आपके ज़िंदगी में कैसे कंट्रोल करता है, आपकी किन किन हैबिट्स को, किन किन चीज़ों को। बृहस्पति की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए, एक तो बृहस्पति देवता के 12 भाव, हमारे जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, उनमें से सबसे ज़्यादा कारकत्व उनके पास है, यानी कि वो करीब करीब मेजर हाउसेस के कारक हो जाते हैं। जिसमें से बहुत प्रोमिनेंटली कारक होते हैं वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के। इसमें जो 9वां भाव होता है वो उनका बहुत ही विशेष भाव माना गया है, क्योंकि 9वां भाव वैसे भी जो है वो गुरु का माना जाता है, शिक्षा का माना जाता है, आपके हायर एजुकेशन और आपके हायर नॉलेज। और ये हायर नॉलेज ना सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे कि आपने कितनी ऊंची पढ़ाई से उपलब्धियां प्राप्त की है, पीएचडी किया है या क्या किया है। इससे ये भी पता आता है आदमी अंदर से कितना मैच्योर है, आदमी अंदर से कितना कंट्रोल रखता है अपनी एक इच्छाओं के ऊपर। जो भौतिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा जब आपके ऊपर छा जाती हैं तो आपसे पाप कर्म होता है। बृहस्पति जो होते हैं उसी पाप कर्म को रोकने का काम करते हैं, आपके अंदर सद्गुण और एक सेटिस्फैक्शन, जिसे हम कहते हैं, एक संतोष देते हैं। एक गुरु के पास अब जब भी आप जाओ, जो जिसकी भी आप बहुत इज्जत करते हो जीवन में, जिसके प्रति आपके अंदर बाय डिफॉल्ट सम्मान है, जिसने आपको कुछ सिखाया है, जिसके सामने आप जाके बाय डिफॉल्ट झुकने में प्रसन्नता प्राप्त करते हो, वो गुरु है। और जब आप गुरु के पास जाते हो ना, कोई ऐसा इंसान आप जिसे आप गुरु मानते हो, उसको देख के एक अंदर अजीब सी शांति महसूस करते हो। आप कभी भी देखिए उसके पास से क्या मिलता है, आपको संतोष मिलता है। आपको ऐसे लगता है कि जितनी भी ये कामनाएं हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं मेरे मन विचार में, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो जीवन के और किसी चीज़ों के लिए हो, वो कहीं ना कहीं उसमें एक स्थिरता जो है वो प्रदान कर देते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाते हैं तो बेसिकली सेकंड हाउस खराब हो जाता है, जो कि वाणी, फैमिली और आपके कहीं ना कहीं सेविंग जो होती है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, एक्चुअली जो एक वित्तीय कहते हैं ना, आपके वित्तीय स्थिति कैसी होगी, सेकंड हाउस, वो कहीं ना कहीं खराब होता है। 5th हाउस यानी कि चिल्ड्रेन, आपकी ग्रोथ, नॉलेज, एजुकेशन, इस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ये हाउस भी खराब होता है, 5th हाउस। उसके बाद 7th हाउस से जुड़ी, 7th हाउस क्या है? देखिए, 7th हाउस है तो पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर जो एक हैप्पीनेस है, जो खुशहाली है ना, उसके कारक बहुत बड़े जो है वो शुक्र देवता होते हैं। कि आप अपने पार्टनर के प्रति कितना अट्रैक्टेड हो, कितना कनेक्टेड फील करते हो, वो अलग बात है। लेकिन बृहस्पति जो होते हैं वो एक जो आपने एक जो संकल्प लिया, एक जो कमिटमेंट दी एक दूसरे को शादी के दौरान,
उसके कारक होते हैं, इसलिए 7th हाउस के उनको कारक कहा गया। नहीं तो 7th हाउस में ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं है जिसमें कि आप उसके लिए कारक बेसिकली कारक यहाँ पे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जो शादी करते हो, जो प्रोसेस है ना शादी करने का, और जितनी भी चीज़ें जहाँ जहाँ पे आप संकल्प ले लेते हो कि ये काम मैं करूँगा, मैं प्रण करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। जल लेके पता है ना, आप देखिए कोई भी पंडित अगर आपके पास आएगा, कोई भी पूजा कराने अगर आपके यहाँ पे कोई भी पंडित पुरोहित आता है, तो अक्सर आप देखेंगे पहला काम, जैसे कि मान लीजिए आपको रुद्राभिषेक कराना है तो पहले आपसे संकल्प कराएगा कि आप इतने बार या फिर ये रुद्राभिषेक करोगे। वो चीज़ें आप उससे, अगर आप उसे महामृत्युंजय के लिए बुलाओगे तो जितने बार भी आप संकल्प करोगे कि मैं 1.25 लाख बार करूंगा या जो भी आपका होगा 100 बार करूंगा, जो भी आप संकल्प, पहले संकल्प कराया जाता है। संकल्प का मतलब होता है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो बृहस्पति देवता का ये खासियत है कि जब भी आपको यहाँ पे कुछ भी वो दे रहे हैं ना, तो साथ ही साथ उनकी ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है। उनकी ब्लेसिंग यही है कि आपको एक इंश्योरिटी दे देते हैं, साथ ही साथ बृहस्पति देवता आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं यहाँ पे। अब आप भाग नहीं सकते, आप इस रिश्ते से मुकर नहीं सकते। तो सप्तम भाव में जो वो शादी का जो प्रोसेस है, वो शादी की जो विधि कराई जाती है, जो पूजा होती है, 7 फेरे होते हैं, ये सब जो है ना, इसके जो कारक हैं वो हैं बृहस्पति देवता। 9वां भाव जो होता है, 9वां भाव आपके शिक्षा का है, उन सब चीज़ों का है, और आपसे आपकी जो परंपरा चली आ रही है, जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हो, या मान लीजिए किसी भी जैन कुल में पैदा हो, या कोई भी किसी भी कुल में आप पैदा हो सकते हो, उसकी अपनी एक परंपरा है, उसकी अपनी एक प्रथा है, एक लाइनें चलती आ रही है आपकी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बचपन में बहुत छोटे से आपकी माता ने बोला होगा, बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे की जाती है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि हम थोड़ा सा मैं नहीं कहता हूँ कि एडवांस होना या फिर मॉडर्नाइज होना कोई गलत बात है, लेकिन अपने मॉडर्नाइज होने का असर आप अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा मत डालो। यानी कि कहते ना, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आज के डेट में अगर आप बहुत एडवांस हो जाते हो तो चीज़ों को मानना बंद कर देते हो। जैसे कि आजकल बहुत मैंने देखा है कि बच्चों को जो नए लोग हैं उनको आप कह दो कि पैर छूना या फिर अपने से बड़ों का थोड़ा उनको ना वियर्ड फील होता है, जो कि पहले बहुत ही कॉमन था और बहुत ईजिली लोग ये कर पाते थे। अब ये थोड़ा सा ओवर होते जा रहा है, और लोगों को भी ना, जो लोग पैर आशीर्वाद देते रहे उनको भी आजकल हिचकिचाहट होती है बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों ही पक्षों से देखेंगे आप, ये कम होता चला जाएगा। और ये क्या होता है, जब आप जिस भी कल्चर में रहते हैं, अगर आप देखिए वहाँ का जो आपका जो पहले जो लोग करते थे, जो चीज़ फॉलो होती थी, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, वो कितना कम होते जा रही, जितना कम होते जा रही ना, आपका जो जुपिटेरियन क्वालिटी आपके परिवार में वो कम होता चला जाएगा। तो आपको अगर ये देखना है कि आपका जुपिटर कितना अच्छा है, आप ये देखिए आप कितना विश्वास में बिलीव करते हो, कितना विश्वास पे विश्वास करते हो। यहाँ कहने का मतलब है बृहस्पति देवता विश्वास पे काम करते हैं। तो जब भी आपको लगे ना कि आप भगवान से आपका उतना ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, या फिर कनेक्शन नहीं है, आप फील नहीं कर पाते हो, आपको लगता है पूजा पाठ जस्ट बोलते हैं ना ऑन द फेस्टिवल पे ही चलता है आपका, या फिर ऐसे आपसे हो नहीं पाता, आपसे मंदिर जाना नहीं हो पाता है, आपसे कोई ज़्यादा ये क्या बोलते हैं धर्म कर्म की बातें करे तो आपको लगेगा ये आदमी बड़ा ही रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, आप उसको इग्नोर करने लगते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान तो समझ रहे हो, आप अपने आप को एडवांस फील कराओ, लेकिन साथ ही साथ आपको उससे बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति का मतलब होता है कि आप पहले बात तो भरोसा करो, क्योंकि सबसे सही सच बात तो यह है कि जीवन में पहला कदम ही आप भरोसे से लेते हो, पहला शब्द भरोसे पे सीखते हो, पहला कदम भरोसे पे लेते हो कि मुझे कोई ना कोई थाम लेगा। बच्चा होता है वो एक भरोसा उसका कि मैं उठूंगा तो बार बार मेरी माँ मुझे पकड़ लेती है, तो अगर मैं गिरूंगा तो मेरे पापा हैं, मेरे आसपास जो लोग मुझे पकड़ लेंगे, उस भरोसे पे वो कदम रखता है। हर एक चीज़ पहला स्टेप हमेशा भरोसे पे होता है। पूजा भी भरोसे पे की जाती है। जब आपका भरोसा भगवान से कम होने लगे, जब आपका भरोसा आपके धर्म कर्म आपके कल्चर से कम होने लगे, ये कहीं ना कहीं निशानी है कि आपका बृहस्पति जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो खराब हो रहा वो, और आपके आने वाली लाइनें जो भी खराब होता चला जाएगा। तो बृहस्पति 9th हाउस का कारक है, इसीलिए कल्चर वहाँ पे है। वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने का आजकल लोगों को कितना मन करता है, कितना नहीं करता है, क्योंकि 9th हाउस तीर्थ यात्रा भी है। तो इन सब जगहों को जब आप देखते हैं ना, 9th हाउस 7th हाउस पे भी, ये सब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे कोई भी काम आपका ऐसे नहीं कि आप करके भाग जाओगे। यहाँ पे आपने काम उठाया, आपका बच्चा हुआ 5th हाउस, तो आपको उसको पालन पोषण करना पड़ेगा। फैमिली मिली आपको, तो आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और आगे जाके आप
आपकी फैमिली भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनने वाली है। ये सारी बातें आपको समझनी है। अब बृहस्पति की ब्लेसिंग का देखिए, जिसका जिसका बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति खराब कैसे होता है, कई सारे कारण हैं। आप देखिए बृहस्पति देवता अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं खराब स्थिति में। और उसमें साइन देखिए, अगर साइन आपका 6 नंबर का साइन है, अगर आपका 3 नंबर का साइन है, अगर आपका शनि का साइन है, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन इस साइन में बैठे हुए हैं और 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो विशेषतर ये खराब साइन है। ये विशेषतर दिखाता है कि यहाँ पे आपके बृहस्पति जो है वो खराब हो गए। क्यों हो गए हैं, उसका कारण ये है, उसका कारण ये होता है कि देखिए बृहस्पति जो है वो एक तरह से मैंने कहा ना विश्वास है और एक तरह से आपकी श्रद्धा है। ये जो 6, 8, 12 जो पहले तो घर हैं, ये ज्ञान से या इन सब चीज़ों से संबंध नहीं रखी। 6वां भाव जो होता है, आप अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन की सुविधाओं बढ़ाने के लिए जो एफर्ट कर रहे हो, अपने लाइफ को वेल कंफर्ट बनाने के लिए जो एफर्ट कर रहे हो, 6th हाउस उसका है, तो उसमें जुपिटर का कोई रोल होता नहीं है। 8th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पे आपको एक ही चीज़ दे सकता है, बहुत ही डीप ज्ञान, जो छुपा हुआ ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देगा। अदरवाइज 8th हाउस तो आपको पता है एक तरह से त्रिक भाव है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता। 12th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा काम नहीं करता। ये थोड़ा सा डिटैचमेंट या मोक्ष की स्थिति के लिए अच्छा है, बट अदर चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब अगर इसके साथ यहाँ पे केतु जैसा प्लैनेट अगर साथ में बैठ जाए बृहस्पति के साथ, इन सब स्थान पे बृहस्पति बैठा और केतु बैठ जाए, तो ये एक दिखाता है कि कारक जो है, यानी कि बृहस्पति जो इतने भावों का कारक है, उन सब जगहों को खराब, उन सब जगहों पे रिजल्ट आपकी खराब होने वाले। 2nd, 5th, 9th, 11th इन सब जगहों पे एक तरह से खराब रिजल्ट है, बहुत ही वीक रिजल्ट मिलने वाला है आप बृहस्पति का। उसी तरीके से मान लीजिए बृहस्पति 5th हाउस में अपने साइन के बैठे हुए हैं, यानी कि सपोज बृहस्पति 12 नंबर के साइन में 5th हाउस में बैठे हुए हैं, अपने साइन के हो गए, मीन राशि में 5वें भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे समय में अगर शनि की दृष्टि उन पे पड़ जाए या फिर केतु साथ में बैठ जाए या किसी कारणवश उन पे एक से ज्यादा मैलेफिक या पापग्रस्त बृहस्पति को देख लें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बृहस्पति खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब अपने कारक और अपने भाव, देखिए बृहस्पति पंचम के कारक भी हैं यहाँ पे और भाव भी उनको मिला है। सपोज मीन राशि में वो बैठे भी हुए, वहाँ 5 नंबर 12 नंबर की साइन आई है 5वें भाव में, और वहाँ पे अगर बृहस्पति बैठते हैं तो एक तो उनके कारक भी वही रहेंगे और उस हाउस के लॉर्ड भी वही रहेंगे। एट उस टाइम पे अब क्या हुआ, बृहस्पति खराब हुआ। क्योंकि जब आज कोई भी प्लैनेट अपने भाव में और अपने कारक भाव में यानी कि अपने साइन में और अपने कारक भाव में, यानी कि जिसका वो बाय डिफॉल्ट कारक है, कोई भी लग्न हो, अगर वहां पे जाके कोई भी प्लैनेट खराब हो जाता है ना, उसके जितनी भी क्वालिटीज हैं रिलेटेड उसके आपके लाइफ में और जितने हाउसेस में वो हेल्प करने वाला है, वहां पे उसकी हेल्प नहीं मिल पाती। इस तरह से ये 2-3 कारण होते हैं जिससे बृहस्पति खराब हो जाता है। बहुत बार लोग बृहस्पति का ओन साइन देखते हैं, कहते हैं बृहस्पति तो बहुत अच्छा है मेरा, बट ये भूल जाते हैं बृहस्पति अच्छा नहीं है। वहां पे आपका सपोज केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है साथ में, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति वहां पे खराब हो गया। क्योंकि अपने भाव में और अपने कारक भाव में बैठने के बाद अगर कोई प्लैनेट खराब होता है तो उसके अधिकतम मैक्सिमम रिजल्ट उसके खराब हो जाते हैं, जो मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया। और बृहस्पति जो है वो बुध के साथ बहुत अच्छा नहीं माना जाता। देखिए क्यों, इसका कारण एक है, बुध जो है वो क्यूरियोसिटी वाला प्लैनेट, एक बच्चे जिसका कहते हैं ना कि बुध जो है वो बच्चा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको जानना तो बहुत कुछ है और उसको पता भी होता है बहुत बार, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो जुपिटर को कभी बीट नहीं कर पाता है। उसका कारण क्यों है, कारण ये है कि देखिए सीधी सी बात है, वो जुपिटर की तरह ना ब्रॉडली नहीं सोच सकता, वो सब कुछ याद रख सकता है, एक इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। इसीलिए बुध जो है वो बहुत अच्छा कारक माना जाता है, कम्युनिकेशन का कारक है। अब मैं जब कारक कहता हूं तो ये समझ लीजिए ये हर भाव के लिए होता है, हर एक कुंडली के लिए है। बुध कम्युनिकेशन का कारक हो जाता है, बुध कैलकुलेशन का कारक हो जाता है। बुध कैलकुलेशन अच्छा करा सकता है, आपको आपकी याद शक्ति अच्छा करा सकता है, आपकी कोई चीज़ याद रहे ये भी कर सकता है, आपको हर चीज़ याद करने की आदत पड़ जाए, समझने से ज़्यादा आप याद करने पर विश्वास करो, ये भी बुध की क्वालिटी है। बुध समझना नहीं चाहता है, बुध याद करना चाहता है, जानना चाहता है, याद रखना चाहता है। बृहस्पति जो है वो याद नहीं रखना है, वो समझ लेना चाहता है, वो
प्रोसेस को ही समझ लेना चाहता है और उसको वो चाहता है कि इस प्रोसेस की जो जान है ना उसको चीज को समझ ले और उससे दूर हो जाए। बृहस्पति जीव कारक है। जिन भी चीजों में जान है, जो भी चीजें स्लोली बट स्टेडीली ग्रो कर रही हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल है, उन सब चीजों के लिए जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, प्राणवायु जिसे कहते हैं, उसका कारक भी बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है। तो देखिए जुपिटर इतने सारी चीजों को वो करता है, लेकिन जब बुध साथ में आता है तो बुध क्या करता है? बुध सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहता है। जब आप अपने गुरु पे विश्वास नहीं करोगे, आप उनको ही गलत साबित करने और आप बार बार उनसे बोलते हैं अनवांटेड क्वेश्चंस करोगे, जहां पे आप उनको दिखाना चाहो कि आप गलत बोल रहे हो, आप अपने कह सकते हैं टीचर को बता रहे हो कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, बार बार आप ऐसे कोशिश करते रहते हो, हालांकि आप खुद क्लियर नहीं हो उस चीज को लेके। तो जब आप ऐसे करते हो ना, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, बट आपका जो लर्निंग है ना वो घट जाता है। तो इसीलिए जब आपको कहते हैं ना, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। जब आपको किसी से कुछ सीखना है ना, अगर आपको अच्छा लर्नर बनना है तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, तभी आप एक अच्छे लर्नर बन पाओगे। अगर आप अच्छा सही से सुनने की आपको आदत है तो ही आप कुछ सीख सकते हो जीवन में। इसीलिए जुपिटर जो है वो बोलता कम है और बुध जो है बोलता ज़्यादा है। ये दोनों प्लैनेट थोड़े एंटी हो जाते हैं, इसीलिए दोनों की जमती नहीं। दूसरा चीज़, बुध जो है वो पारा है, मरकुरी जो है, मरकुरी पारा है। पारा यानी कि थर्मामीटर के अंदर होता है जो टेम्परेचर को दिखाता है। और बृहस्पति को सोना कहा जाता है, गोल्ड। पारा और सोने को साथ में रखेंगे ना अगर, तो जो सोना होता है वो खराब होता है। यानी कि जुपिटर और मरकुरी जब साथ में आते हैं तो बहुत बार ये होगा, आप देखोगे यहाँ पे अगर आदमी आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछने में लगा रहता है, आप समझ जाओ कि उसका जुपिटर नहीं, उसका मरकुरी ज़्यादा एक्टिव है। और अगर वो आपको सुनने में बिलीव करता है और आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करता है, आप समझ जाओ कि उसका जुपिटर ज़्यादा एक्टिव है, मरकुरी कम एक्टिव है। दूसरा, बृहस्पति को अपनी लाइफ में आजमाना है तो ये भी एक आदत है। आप ये देखिए कि आपने पुराने परंपराओं, जो आपकी पुरानी परंपरा होगी ना आपके फैमिली में, आपके कल्चर में, आप उसको कितना फॉलो करते हो। अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हो तो आपका कहीं ना कहीं जुपिटर वीक होगा। अगर आप फॉलो कर पाते हो, भले ही आप अपने तरीके से करो, यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी 2 टाइम पूजा करते थे, आप 1 टाइम करते हो, बट करते हो। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे विश्वास ही नहीं। जब आप ऐसा बोलते हो मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूजा पे विश्वास ही नहीं, मुझे पूजा करना ही नहीं है, आप देख लो, आप सोचते हो कि कोई और दिया लगा दे, चले मेरे को आलस आता दिया लगाने में। अब ऐसा हो रहा है तो 100% आपका बृहस्पति खराब है। आप पहले ये देखो कि आप अपने कल्चर से जुड़ी चीज़ों को कितना फॉलो कर रहे हो, कितना पैटर्न को आगे लेके जाना चाहते हो। पहले तो ये होता है, ये दिखाता है बृहस्पति कितना सही है कितना गलत है। दूसरा, आप ये देखिए कि जब आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है या फिर लाइफ में बहुत अच्छा करते जा रहा है, किसी भी मामले में हो सकता है। अगर उसको देख के आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आती है, आप उससे कटने लगते हो, भागने लगते हो, आप उससे दूर भागना चाहते हो, ये भी दिखाता है कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है। तीसरा, यानी कि जलन की भावना ज़्यादा आ जाए तो यानी बृहस्पति कमज़ोर है। उसके बाद लास्ट में ये देखिए कि आप कितने डिसीजन खुद के हिसाब से लेते हैं। जब आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा खुद के हिसाब से होते हैं ना, आप 10 का सुनते हो लेकिन करते वही हो जो अपने मन का, जो आपको सही लगता है, इसका मतलब आपका बृहस्पति मजबूत है। ऐसे इंसान जिसका बृहस्पति मजबूत होता है, कहते हैं वो 10 शराबियों के बीच में बैठ के 10 साल में भी कभी दारू नहीं पिएगा। ये कंट्रोल होता है, ये उनका अपने विल पावर, उनका एक बोलते हैं ना, इतना उनकी आत्मा पे उनका एक विल पावर जो होता है, उनकी जो संकल्प शक्ति जो होती है बहुत अच्छी होती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। जैसे मैंने कहा गुरु संकल्प का कारक है, और संकल्प जब भी आप तोड़ते हो, याद रखिए उसका रिजल्ट बहुत बुरा मिलता है। यानी कि अगर आपने कोई संकल्प इसीलिए तो संकल्प कराया जाता है कि अगर ये संकल्प टूटेगा तो बहुत बड़ा अपराध होगा इंसान से, जिसमें जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं, जुपिटर का श्राप लगता है, समझ लीजिए। तो जब भी आप अपने लाइफ में ना, जैसे कि आपने कोई रूल बना रखा है मतलब सोच के नहीं, बाय डिफॉल्ट से माइंड सेट बचपन से आपका ऐसा रहा है कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द जिंदगी आपने नॉनवेज नहीं खाया, और आपको बहुत बार लोगों ने खिलाने की कोशिश की फिर भी आपने नहीं खाया। यह दिखाता है कि आपका बृहस्पति मजबूत है। लेकिन अगर जिस दिन आपने गलती कर दी, किसी की बहकावे में आके, किसी की खुशी के लिए, होता है ना कि यार मेरा दोस्त है तू मेरे लिए नहीं कर सकता, या फिर हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड नॉनवेज खाती है वो आपको फोर्स करने लगे,
कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? एक बार टेस्ट करके देखिए। और आपने अगर ऐसा कर लिया, आप अपना बृहस्पति खराब कर बैठेंगे, क्योंकि इतने दिनों का जो संकल्प था ना आपने तोड़ दिया। इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। और बहुत ज़्यादा मायने रखता है संकल्प शक्ति आपके जीवन में। आपकी संकल्प शक्ति जितनी कमज़ोर होती चली जाएगी उतना ही बृहस्पति आपका कमज़ोर होता चले, यानी कि आप फिर अपने वादा करके मुकरने की आदत पड़ जाएगी आपको, जिससे बृहस्पति जो है वो खराब हो जाता है। जो लोग बहुत बार वादा करके नहीं निभाते या वादा करके तोड़ते रहते हैं ना, आप देखोगे वैसे भी उनकी सामाजिक इज्जत खराब हो जाती है, उन पर कोई भरोसा नहीं करता फिर, और उनकी लाइफ में वैल्यू जब आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी ना, तो वैसे भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। बृहस्पति जो है, जितने भी पुरोहित आपके पंडित जी हैं जो आपके घर में आते हैं, वो कभी आते हैं जब आपके जीवन में कुछ शुभ अवसर होगा। ऐसा तो होता नहीं कि आपका 3 लाख रुपए शेयर मार्केट में डूब गया तो आपने पंडित जी को बुला लिया पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे पैसे डूबे थे। हाँ, ऐसा होता है ना कि आप नई गाड़ी लेते हो, नया घर लेते हो, या नया बच्चे का जन्म होता है, तब आप पुरोहित जी को बुलाते हो, पंडित जी को बुलाते हो ताकि पूजा करें। ये सोचिए, बृहस्पति अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आपके जीवन की जो चौतरफा ग्रोथ है, जब मैं चौतरफा ग्रोथ बोलता हूँ, यानी एक तो आपकी बॉडी की ग्रोथ है, एक आपके जीवन की संपन्नता में ग्रोथ अगर हो रही, संपन्नता यानी कि जिसमें मैंने कई बार कहा है ये एग्जाम्पल, कि आपकी फैमिली भी सेटिस्फाइड है, बच्चे भी सेटिस्फाइड है, सब आपसे खुश हैं, किसी को कंप्लेन नहीं है, एटलीस्ट आपसे रात की नींद अच्छी आती है, अच्छी इनकम है, ठीक ठाक इनकम है, घर चल रहा है अच्छे से, कोई कर्जे में जिंदगी नहीं चल रही। ये बृहस्पति की आशीर्वाद है। अगर बृहस्पति का आशीर्वाद होगा तो सबसे पहले संतोष होगा आपके अंदर। संतोष जब जाग जाता है अच्छे से, हर एक काम संतोष के साथ और धन्यवाद के साथ जब आप करने लगते हो, तो बृहस्पति जो है वो आपका एलिवेट होना शुरू हो, यानी कि अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है। आपके कुंडली में खराब भी होगा तो वो ऑटोमेटिक शुरुआत कर देगा सही होने के लिए, वो अपने आप को इंप्रूव कर ले जाएगा। और सपोज आपका बृहस्पति बहुत अच्छा और आपकी हरकतें ऐसी हैं जो मैंने बताया कि भागते हो आप पुरानी आपके कल्चर में जो है, आपके ट्रेडिशन में जो है, आप उससे भागते हो। आप चाहते हो नहीं मेरे को ये सब तो चाहिए ही नहीं, मुझे अपने हिसाब से रहना है, मुझे पूजा पाठ से मुझे तकलीफ है, मुझे उस चीज़ों पे विश्वास नहीं है, या फिर मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे कि उनको दुनिया का सारा ज्ञान है और उनको बाकी कुछ उनको ज़्यादा बोलते ना कि भगवान या किसी चीज़ पे उनको भरोसा नहीं, बिकॉज उनको लगता है जो चीज़ वो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं, या फिर वो जो चाहेंगे वो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमेशा ऑब्वियसली आपके कर्म को ग्रह हो या कोई भी हो, भगवान हो, सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन आपके कर्म हर लेवल पे मैटर करते हैं। जैसे कि ये भी एक कर्म है कि किसी पे अपने ही परंपराओं पे, अपने रीति रिवाज पे भरोसा ना करना, भगवान पे भरोसा ना करना, पूजा पाठ से भागना, अपने आप को डिटैच करना इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को बकवास समझना, फालतू समझना, ये भी एक कर्म है। आपके लिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको बस नहीं करके भी, इग्नोर करके भी ये बहुत कुछ कर जाते हो। कहते हैं ना कि आपको सुबह सुबह वॉक करने के लिए शायद सुबह उठ के चलना पड़ेगा, लेकिन वो हैबिट छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, घर पे बैठना है। तो कोई गलत काम नहीं करना उसके लिए, बस आपको घर पे बैठना है, आपको सोना है, सुबह आपको उठ के वॉकिंग पे नहीं जाना है। तो ऐसा ही कुछ है बृहस्पति से जुड़ी जो चीज़ है। बृहस्पति हमेशा विश्वास पे काम करते हैं, आपकी श्रद्धा पे काम करते हैं, यानी कि गुरु के पास जब आप श्रद्धा लेके जाते हो, जब आप उनके सामने नतमस्तक रहते हो और उनके ऊपर विश्वास करते हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है जब आप उनके सामने झुकते हो। वहीं जब आप गुरु के सामने टाइट खड़े रहते हो, आपको लगता है कि नहीं गुरु से ज़्यादा तो मुझे ही मालूम है, तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। हो सकता है आप सच में आप गुरु से ज़्यादा जान भी जाओ, लेकिन आप उसका उपयोग जीवन में नहीं कर पाओगे। ये बृहस्पति की ब्लेसिंग है, याद रखिए। तो बृहस्पति इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके जीवन के ना चौतरफे ग्रोथ को लेके चलते हैं। तो इस बात को हमेशा समझिएगा। बृहस्पति का इसीलिए बृहस्पति को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट कहा गया है। बेनिफिशियल प्लैनेट जो है एस्ट्रोलॉजी में सबसे मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट जो है वो बृहस्पति को कहा गया है। ये इसके पीछे का कारण है, क्योंकि बहुत सारे आयाम जो हैं आपकी ज़िंदगी के वो कंट्रोल करते हैं, जो कि जीवन से जुड़े हैं, जो आप मार्केट से खरीद नहीं सकते। याद रखिए, बृहस्पति से मिलने वाली चीज़ें मार्केट से नहीं खरीद सकते। पंचम भाव होता है आपका खुद का चिल्ड्रन, आपकी संतान आपसे ही आएगी। आप मार्केट से कोई भी बच्चा जाके अडॉप्ट कर लो, अलग बात है, वो बच्चा आपका नहीं है, ठीक है। 7th हाउस जो शादी के फेरे, जो मैंने चीज़ जो प्रोसेस बताई, उसके प्रूफ हैं। वो शादी जो थी प्रूफ है, वो संकल्प है आपका कि मैं इसे पत्नी मान रहा हूँ, मैं इसे पति मान रही हूँ।
ये जो संकल्प आपने लिया है उसके कारक हैं। अब यहाँ पे ना ये सब चीज़ें जो है मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी, आपको खरीदी नहीं जा सकती। ये कमिटमेंट जो है ना एक दूसरे को खरीदा नहीं जा सकता। ये जो 9th हाउस जो है ट्रेडिशन कल्चर, ये आपको बाय डिफॉल्ट जन्म से मिलता है, आप मार्केट से जाके नहीं खरीद सकते। नहीं मुझे जैन बनना है या मुझे ब्राह्मण बनना है या मुझे शूद्र बनना है, आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन, कैसी फैमिली में आप जन्म लोगे ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट डिसाइडेड है। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर, याद रखिए। ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जुपिटर का आशीर्वाद है, बृहस्पति का आशीर्वाद लेना हमेशा आपके लिए अच्छा है। तो और एक चीज़ और बता दूँ, बृहस्पति जहाँ भी दृष्टि डालते हैं ना, मान लीजिए आपके कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर आपके शनि को बृहस्पति ने देख लिया है तो शनि की दशा बल्ले बल्ले जाने वाली, बहुत अच्छी जाने वाली। कोई भी ऐसा प्लैनेट हो जिसको बृहस्पति ने देख लिया हो आपके चार्ट में, उसकी महादशा ओवरऑल आपको बहुत ही बोलते ना शटल वे में ना ऊपर की तरफ ले जाएगी, बहुत कंफर्ट दे देगी। भले ही क्रूअल प्लैनेट की ही महादशा क्यों ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका बृहस्पति पहले भाव में बैठा है, मंगल आपका 9वें भाव में बैठा है, और बृहस्पति ने 9वीं दृष्टि मंगल पे डाल रखी है। अब 9वें भाव की मंगल की जब दशा आएगी ना, आपको बता रहा हूँ ये जो दशा रहेगी मंगल की, ये बहुत अच्छी जाएगी। क्यों? है तो क्रूअल प्लैनेट मंगल, लेकिन स्टिल बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपकी उसकी जो दशा होगी बहुत अच्छी। बृहस्पति जहाँ भी दृष्टि डाल देते हैं ना, वहाँ पे अमृत हो जाता है, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि को अमृत कहा गया है। अमृत है वो, जहाँ पे उन्होंने दृष्टि डाली वहाँ अमृत है, वहाँ पे सब अच्छा होने वाला। तो आप बहुत ज़्यादा इस पे इंपॉर्टेंस दीजिए कि बृहस्पति ने आपके किस ग्रह को देखा है, उसकी दशा कब आने वाली है। ये भी एक बहुत अच्छा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको पता करना है ना कि मेरा कौन सा टाइम अच्छा चलेगा, कौन सी दशा अच्छी जाएगी। आप ये देखिए बृहस्पति ने उस कौन से ग्रह को देखा है, क्या उसकी महादशा चल रही है या चलने वाली है। आप देखिए, आपको तुरंत ये क्लियर हो जाएगा कि बृहस्पति जिस भी प्लैनेट को देख रहे हैं आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट D1 में, लग्न कुंडली में, उसकी महादशा जब भी आएगी वो आपको जीवन में बहुत संतोष, बहुत ही ज़्यादा सेटल करके लेके जाएगी। यानी कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी और आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और जो भी काम किए होंगे ना आपने, जैसा ग्रह होता है वैसा फल मिलता है। बृहस्पति मान लीजिए शनि को देखा तो करियर में ग्रोथ देंगे। जो भी आपने कर्म किए होंगे, अपने करियर के लिए मेहनत किया होगा ना, उसमें अच्छा ग्रोथ दे देंगे। तो कौन सा भाव का मालिक है वो सब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे जिंदगी चल रही है। मैरिज लाइफ के कारक है तो मैरिज लाइफ अच्छा कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए बृहस्पति किन किन भावों को देख रहे हैं और किन किन ग्रहों को देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंप्लीट वीडियो था। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।